जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। यानी P और Q के बीच की जो दूरी दी गई वह 10 मात्रक है, तो हमें यह y दिया गया, y का मान बताना है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, एक P दिया गया, दूसरा Q। तो लिखेंगे, दिया है, पहले दिया है PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। यह 10 मात्रक दूरी दी गई, हमें बताना यह y जो है, y का मान क्या होगा। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला बिंदु P है, दूसरा Q, तो P को लिख देते हैं, P दिया गया 2, -3 और Q दिया गया हमारा 10, y। पहला हमारा x1 है, दूसरा है y1, यह x2 है, यह हमारा है y2। चूंकि PQ का मान दिया गया, हमें 10 मात्रक लिख देते हैं, 10 बराबर x2 का मान दिया गया 10 माइनस x1 का मान दिया गया है 2, और इसका करना स्क्वायर, यह लगानी है करड़ी। फिर प्लस y2 का मान दिया गया y माइनस y1 का मान दिया गया माइनस में 3, लिख देते हैं माइनस में 3 का लिखना होल है स्क्वायर। यह करनी है, या फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अगर वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी खत्म। 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा हमारा 8, 8 का लिखना है स्क्वायर, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर बराबर प्लस y, फिर माइनस बड़ा माइनस में तो प्लस लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चूंकि यह a प्लस बी के फॉर्मूले पे टूटेगा, तो लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर करना, लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस b का मतलब 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 2 गुणे a और b है, तो 2 का गुणा y में तो 2y, 2y का गुणा 3 में तो 2 3 6, और लिखेंगे y। सबको एक तरफ लेके जाते हैं, लिखा गया y स्क्वायर, फिर यह प्लस में दिया गया 6y, फिर 64 में 9 जोड़ना है, तो 9 और 4 मिलकर के 13 के 3 हासिल 1 बचेगा, और यह 6 है, 6 में 1 जोड़ने हो जाएगा 7, यानी प्लस में 73। यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा 100, और बराबर कुछ नहीं बचा तो हो गया 0। 100 में से 73 घटाना, लिखेंगे y स्क्वायर बराबर प्लस 6y, फिर 100 बड़ा है, 73 छोटा है। 100 में से 73 घटाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, और 100 में से 73 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे, बचेगा हमारा 7। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 2, और बराबर दिया गया हमारा 0। चूंकि यह एक द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, हमें जोड़ने और घटाने पर 6 चाहिए, और गुणा करने पे चाहिए 27। यानी दो संख्याओं को ढूंढना है, तो 9 और 3 इन दोनों का गुणा करते तो आ जाता है 27, और 9 में से 3 घटा देते तो मिल जाता हमें 6। तो संख्या हो गई हमारे 9 और 3, तो लिखेंगे y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, फिर 9 लिखेंगे, माइनस में करना है 3 और y, फिर लिखा गया है, सॉरी ये प्लस है, फिर माइनस में लिखा गया हमारा 27 बराबर कुछ नहीं दिया गया तो 0। लेकिन ये y स्क्वायर प्लस 9 का गुणा y तो 9y, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 3 और y, माइनस में 27 बराबर दिया गया है 0। इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं y को, तो लिखेंगे y प्लस में 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन y माइनस कॉमन हो गया तो बचा हमारा प्लस, बराबर कुछ नहीं तो 0।
लिखेंगे y प्लस में 9, ये हम पहला ब्रैकेट और दूसरा दोनों सेम है, लेकिन y माइनस में 3, y माइनस में 3 बराबर कुछ नहीं दिया गया तो 0। पहले के बराबर 0, दूसरे के बराबर 0, लेकिन y प्लस 9 बराबर 0, दूसरा y माइनस 3 बराबर 0। यह प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, यह माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में। लेकिन ये y बराबर माइनस में 9 और जो दूसरा है y बराबर हो जाएगा हमारा 3। यानी जो y है y के दो मान है, यानी एक तो मान -9 और दूसरा 3। प्रश्न संख्या 9, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोनों के बीच की दूरियां आपस में बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दूरी बतानी है QR और PR का मान क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो Q है वह Q बिंदुओं P है, एक बिंदु P है, दूसरा लिखा गया हमारा R। जो Q का मान दिया गया तो 0,1 और P का मान दिया गया 5, -3 और जो R लिखा गया वह x, 6 दिया गया से समदूरस्थ है। यानी जो Q है यह P और R से समदूरस्थ, यानी Q P और R इन दोनों से समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। अगर समान दूरी पर इसी तरह PQ की दूरी और RQ की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। समदूरस्थ दिया गया है तो लिखेंगे दिया है PQ बराबर है R और Q के, यानी समदूरस्थ के लिए दोनों दूरियां आपस में बराबर है। जब समदूरस्थ दूरी का फॉर्मूला लगाते लिखेंगे √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर RQ है, RQ का भी फॉर्मूला सेम है, लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला हमारा बिंदु x1 होता है, यह x1, यह होता है y1, यह x2 है, यह हमारा y2 है। अगर PQ की दूरी निकालते तो निकाल लिखते हैं पहले x2 का मान हमारा दिया गया 0, तो लिखेंगे 0 -x1 का मतलब मान है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 है, y2 का मान दिया गया 1 माइनस y1 का मान है -3, इसका करना हमें होल स्क्वायर बराबर √ PQ का मान निकालना है, यानी RQ, यह R है यह Q है, इन दोनों से निकालना है। तो पहले को बोला जाएगा x1, यह हो गया हमारा y1। तो x2 का मान दिया गया 0 -x1 का मान दिया गया x, इसका करना होल स्क्वायर, फिर लिखा गया है प्लस y2 का मान दिया गया 1 -y1 का मान दिया गया 6 और इसका करना है स्क्वायर। अगर वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों की करड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, बचेगा 5 में से 0 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 का लिखना है वर्ग बराबर x में से हमें 0 घटाना तो बचेगा मान माइनस में x का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा मान -5 का स्क्वायर। x एक ही तरफ है, x को एक तरफ छोड़ लेते, जितने भी अंक दिए गए सबको एक तरफ, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, यह प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, x का स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर, प्लस में 25 माइनस में 25 दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा हमारा x स्क्वायर बराबर
यह बचा है 16। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर जाएगी करड़ी में भी प्लस माइनस के साथ में, लेकिन यक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 16, और 16 को हम जानते हैं 4 का वर्गमूल है, लेकिन यक्स बराबर प्लस माइनस में 4। एक बार एक्स का मान प्लस 4 हो सकता है, एक बार माइनस का 4। एक्स का मान प्लस और 4 माइनस 4 हो सकता है। उसके बाद बोला गया है दूरियां क्यू और आर, यानी क्यू और आर की दूरी ज्ञात करें। एक बार प्लस में 4 रखेंगे, एक बार माइनस में 4। लिखेंगे जब x बराबर प्लस में 4, जब x बराबर प्लस में 4 होगा तो q दिया गया, q का मान हमारा 0,1 है, और r दिया गया, r का मान 4,6 दिया गया। तो दूरी क्या होगी, तो लिखेंगे क्यू आर, दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दिया गया 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 4 में से 0 घटाए 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, फिर प्लस 6 में से घटाए 5, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर अंडर रूट 41, यानी क्यू आर की दूरी है जो 41 मात्रक है। उसके बाद x बराबर प्लस में 4 लिए थे, दोबारा x बराबर माइनस में 4 है, लेकिन x बराबर माइनस 4 लेने पर x बराबर माइनस 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो q मिलेगा हमारा q बराबर 0,1 है। q का मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन r के मान में बदल जाएगा, तो लिखेंगे r बराबर -4,6। लिखेंगे क्यू आर के बीच की दूरी है, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट x2 का मान माइनस में 4 है, माइनस करना है 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है, y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 4 में से 0 घटाएंगे तो आएगा मान माइनस में 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अगर इन दोनों को जोड़ देते आएगा अंडर रूट 41। यह क्यू आर का मान है। चूंकि पहला भी क्यू आर और क्यू आर दोनों की दूरियां हैं, दूरियां आपस में बराबर होती है, तो मान बराबर मिल गया। उसके बाद हमें पूछा गया पी और आर, यानी पी आर की दूरी कितनी है, यानी एक्स बराबर हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि दूरियां जब बराबर तो हमेशा हम प्लस ही लेंगे। लेकिन ये पी आर, चूंकि पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। p और r से यहाँ पर x की जगह हमें 4 रखना है, तो यहाँ पे p का मान और r का मान लिख देते। p बराबर दिया गया है 5 माइनस में 3, और r का मान दिया गया है x की जगह हम प्लस 4 माइनस 4 दोनों होता हम रख देते हैं केवल में 4, और दूसरा दिया गया हमें 6। x2 का मान हमें मिल रहा है 4 माइनस x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह हमें दिया गया माइनस में 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 में से 4 घटाएंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 82, ये हो जाएगा मात्र। ये हमारी है पी और आर का मान। पी आर का जो मान है, पी आर की जो दूरी है, तो वह मिली हमें करड़ी में 82। प्रश्न संख्या 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो, यानी दूरियां आपस में बराबर हो। तो पहला बिंदु दिया गया एक्स वाई, तो यह मान लेते हमारा पी है, पी दिया गया एक्स और वाई। जो पहला बिंदु एक्स वाई से यह समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो, तो पहले मान लेते पी है, दिया है हमारा क्यू, और दूसरा दिया गया है आर। जो क्यू है, क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 6
और जो आर है, आर के निर्देशांक दिए गए -3, 4। समदूरस्थ का मतलब समान दूरियां है, लेकिन ये दिया है P और Q, तो PQ बराबर है P और R के। समदूरस्थ का मतलब होता है बीच की दूरी आपस में बराबर। तो दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं, लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। दूसरी तरफ भी लिखना है, लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चूंकि हमें P और Q से निकालना है, तो पहला मान लेते यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह हमारा दिया गया है y2। लिखेंगे x2 का मान हमारा है 3 - x1, x1 का मान दिया गया है x, करना होल स्क्वायर प्लस y2 है, y2 का मान दिया गया है 6 माइनस y1 का मान दिया गया है y, और इसका करना होल स्क्वायर बना। √x2 है, फिर हमें निकालना है P और R से, तो यह P दिया गया है, इसको दिया गया R। यह पहला होता है x2, दूसरा होता है y2। लिखेंगे x2 का मान दिया गया -3 माइनस x1 का मान दिया गया x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दिया गया 4 माइनस y1 का मान दिया गया है y, और हमें करना है इसका स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी खत्म हो जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करें कड़ी खत्म हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 3 - x का होल स्क्वायर, लेकिन 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर बराबर माइनस लिखा गया है 3 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस में y का होल स्क्वायर। तो यह a - b के फॉर्मूले पे टूटेंगे, लिखेंगे चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a और b। इसी फॉर्मूले पे तोड़ते हैं, पहला 3 - x है, तो यह a है, यह b है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 3 दूनी 6 का गुणा x में करेंगे, लेकिन माइनस में 6 और x, फिर दिया गया चिन्ह प्लस का। पहले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करें तो आएगा 36, और y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में y स्क्वायर, फिर माइनस 2 का गुणा 6 में 2 6 का 12 और y, लेकिन माइनस में 12 और y, फिर बराबर दूसरी तरफ माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मान 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में x स्क्वायर, फिर माइनस तो लिखते हैं, तो लिखेंगे माइनस 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 6 का गुणा x में तो 6 है, लेकिन चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, और लिखेंगे 6 और x। फिर दूसरा तोड़ते हैं, लिखा गया प्लस में 4 लिखा गया, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 है, फिर y का स्क्वायर लिखेंगे तो y स्क्वायर, फिर माइनस 2 का गुणा 4 2 चौक को 8 माइनस में y लिखेंगे माइनस में 8 और y। यह x स्क्वायर है, जितने भी x y है सबको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी अंकों को एक तरफ। यह x स्क्वायर है, इसको इधर भेज दे देते हैं, यह भी x है, इसको भी भेज देते हैं, यह y स्क्वायर, इसको भी भेज देते हैं, इसको भी भेज देते हैं, और यहाँ पे 36 है, अंक इधर भेज देते हैं, 9 है, अंक उधर भेज देते हैं। देखिए क्या बचता है, x स्क्वायर है, फिर माइनस में 6x है, प्लस में y स्क्वायर है, माइनस में 12 और y, यह प्लस में इधर आए तो माइनस में x स्क्वायर, यह प्लस में इधर आए तो माइनस में 6x, यह प्लस में इधर आए तो माइनस में y स्क्वायर, यह माइनस में इधर आए तो प्लस में 8y बराबर 9 और 16, 16 और 9 मिलकर के हो जाता है हमारा 25। यह प्लस में 9 है, प्लस में 36 उधर गया तो माइनस में,
36 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 3 में 1 जोड़ दे तो हो जाएगा 4, यानी माइनस में 45। इधर प्लस में थे, दूसरी तरफ चले गए तो माइनस में। यह प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में, यह दोनों आपस में कैंसिल। यह प्लस में वाई स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर, यह दोनों आपस में कैंसिल। माइनस में 6x माइनस में 6 है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का लिखते हैं, लिखेंगे माइनस 6 और 6 मिलकर के 12x। माइनस में 12y है, प्लस में 8y, तो 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा हमारा 4, लेकिन माइनस वाला बड़ा चिन्ह है माइनस, और साथ में लगा y बराबर 45 बड़ा है 25 छोटा है। 45 में से 25 घटाना है, 5 में से 5 घटाएं 0, और 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 2, वह भी चिन्ह माइनस। यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं और साथ में हम 4 भी कॉमन कर सकते हैं, लिखेंगे माइनस में 4, 4 तिया होता है 12x, 4 कॉमन हो गया, माइनस में कॉमन हो गया, प्लस में बचा y बराबर हो गया माइनस में 20। यह -4 गुणा इधर जाएगा तो भाग में, लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर -20 बटे माइनस में 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर हमें मिला है 5। यानी जो संबंध ढूंढना था x और y में, वह संबंध मिला 3x प्लस वाई बराबर 5।